नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल सैनी एक बार फिर आपके साथ हूं और आज मैं आप ही के प्रश्नों में से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, ओरल हाइजीन, या हम अपने दांतों और मसूड़ों को कैसे स्वस्थ रखें। सबसे पहले तो हम इसके कारण जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, हम खाना खाने के बाद प्रॉपर तरीके से दांतों को साफ नहीं करते हैं। इस वजह से वहां खाना फंसा हुआ रह जाता है और वो खाना इस तरीके से डमी में आप देख सकते हैं कि ये अगर बीच में इस तरीके से यहाँ पे रह जाता है तो यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक कैविटी बन गई है तो ये आपके दांतों को सड़ा देती है। अगर आपका खाना दो दांतों के बीच में फंस गया है तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको जो कालापन दिख रहा है ये इस तरीके से दांतों की जड़ को सड़ा देता है। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जड़ के अंदर चला गया है तो आपको बहुत ही तेज दांत का दर्द हो सकता है। तो सबसे पहला कारण, पुराने समय में आपने देखा होगा और अभी भी बुजुर्ग ऐसा करते हैं, वो जब भी खाना खाते हैं तब उसी वक्त वो अपने दांतों को साफ कर लेते हैं, मुंह में थोड़ा कुल्ला करते हैं और उसके बाद अच्छी तरह कुछ नहीं खाते। मीन्स वो जिस वक्त खाते हैं उस वक्त खाने के बाद, दांत साफ करने के बाद, जब तक दूसरा खाने का टाइम नहीं हो जाता है तब तक वो बीच में कुछ नहीं खाते हैं। तो इससे उनके दांत साफ रहते हैं, उनके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और लगभग 90 साल की उम्र तक भी उनके, कभी अभी काफी सारे पेशेंट मेरे ऐसे हैं जिनके 80-85 साल की एज में भी बहुत ही अच्छे दांत हैं। और कुछ छोटे बच्चे जो पेशेंट हैं उनके अभी से दांत खराब हो गए क्योंकि उनकी ओरल हाइजीन अभी से बहुत पुअर है। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी हम खाना खाएं उसके बाद हम ब्रश से जरूरी नहीं है, आप केवल उंगली से अपने दांत साफ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आप मुंह में पानी को चारों तरफ घुमा के आप कुल्ला कर सकते हैं और उसके बाद आप सारा पानी निकालिए। इससे आपके दांतों में फंसा हुआ खाना निकल जाएगा और आपके दांत सड़ेंगे नहीं। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, बहुत ही कॉमन कारण जो इंडिया में बहुत फैला हुआ है वो है गुटखा, तंबाकू या पान मसाला। ये आपके दांतों में जाके जम जाते हैं और वहां जाके ये मसूड़ों को खराब करते हैं, दांतों के इनेमल को खराब कर देते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसका प्रयोग करते हैं तो आपको मुंह का कैंसर भी हो सकता है। उसकी सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो होती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस से। मतलब आपके जो मसूड़े जो हैं, आपके जो गाल हैं, वहां की मांसपेशियों में फाइब्रोसिस हो जाने की वजह से, उनमें कड़कपन आने की वजह से वो खुल नहीं पाती है। तो आप देखेंगे जो गुटखा या तंबाकू खाते हैं उनका मुंह थोड़ा कम खुलता है। तो अगर आपको ये लक्षण है तो आपको अभी से अवेयर हो जाना है, अभी से इन सब चीजों को धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश करनी, क्योंकि एक साथ बिल्कुल मैं मानता हूँ काफी सारे पेशेंट हम यहाँ देखते हैं और उनको जब गुटखा छुड़ाते हैं या उनको शराब छुड़ाते हैं तो हम भी कभी भी उनको एक साथ नहीं छुड़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको कम करके हम ये सब चीजें छुड़वाते हैं। तो आपको भी घर पे ऐसी ही कोशिश करनी है, धीरे धीरे करके इन सब चीजों को छोड़ना है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आयुर्वेदा में एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया गया है। आप सरसों के तेल को मुंह में भर के रखिए जब तक कि आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आप उसे मुंह में रखें, बिल्कुल शांति से मुंह में रख सकते हैं। इसे कवल, इसे गंडूश बोला गया है और इसका एक दूसरा भेद है कवल। गंडूश का मतलब होता है मुंह में बिल्कुल स्थिर रखना। आप सरसों के तेल को या किसी कड़वे तेल को मुंह में बिल्कुल भर के बिल्कुल स्थिर रखिए जितनी देर तक आप उसे रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसे थूक दीजिए और उसके बाद फिर उंगली से मसूड़ों पर आप मसाज कीजिए। कवल का मतलब हो गया है उसे थोड़ी कम अमाउंट में आपको मुंह में रखना है और उसके बाद उसे हिलाना है सब तरफ और उसके बाद फिर थूक देना है। ये आपके मसूड़ों को और दांतों को बहुत ही ज्यादा मजबूत करेगा। अगर आपके मसूड़े आपके दांतों पे पकड़ कम बनाए हुए हैं, आपके दांतों में दर्द रहता है, आपके मुंह से बदबू आती है, ये सभी चीजें अगर आपको हैं तो आप इस नुस्खे का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। अगर आपके दांतों में ज्यादा पीलापन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा नींबू, इन तीनों को मिलाकर आप धीरे धीरे हल्के हाथ से अपने दांतों को रगड़िए और उसके बाद कुल्ला करने के बाद मसूड़ों पर मसाज कीजिए। इससे आपके दांतों का कलर थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं करना है क्योंकि नमक से दांतों का इनेमल भी घिस सकता है। तो आप नमक का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। इसे आप 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि आप अपनी पुरानी चीजों को जरूर फॉलो कीजिए। जैसे पुराने समय में हम नीम के दातुन का प्रयोग करते थे, तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम 1 महीने में 2 से 3 बार नीम के दातुन का प्रयोग करें। ये आपके मुंह में होने वाले जितने भी बैक्टीरिया और दूसरे इन्फेक्शन है उससे आपको बचाता है। लेकिन अगर आप दातुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, आप दातुन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, आप सिंपल नीम की पत्तियां लेके आइए, उन्हें चबाइए मुंह में, थोड़ा सा पानी पीजिए, उनको थोड़ी देर तक आप मुंह में रखिए, आपको वो ही इम्पैक्ट मिलेगा जो आपको नीम की दातुन से मिलता है। दवाइयों में आप क्या क्या ले सकते हैं, आप इसके लिए इरीमेदादी तेल बहुत ही अच्छा मेडिसिन है या फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदा में, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको दांत में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, तो उसके लिए आप जो मैंने अभी आपको गंडूश या कवल 2 तरीके बताए हैं, उन दोनों में से किसी भी तरीके का प्रयोग आप इरीमेदादी तेल के साथ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करके हमें बताइए। आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आप अपने प्रश्न जरूर डालिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।